निम्मी की ज़ुबान से उसके दिल की हाल निकल ही गया। जिस तरीके से वो ये सारा कुछ कह के भाग निकली थी, वहीं से पीछे से अगर ज़ैन इसके बाल चिपट के एक थप्पड़ ज़ोरदार खींचता ना, तो मज़ा आ जाता। बहरहाल ऐसा नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी गुस्से में है वो और ज़ारा को सारा ब्लेम कर रहा है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये बला मेरे सर पे क्यों मंडला रही है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आई है कि आखिर ये चक्कर क्या चल रहा है। मैं तो समझ रहा था कि बेचारी वैसे ही भाइयों की तरह मुझे बहुत ज़्यादा ट्रीट कर रही है और बड़े अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट कर रही है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये लड़की क्या क्या कर सकती है। अरे देखो किस तरीके से इसने मुझे ज़लील और रुस्वा कर दिया, पल भर में ऐसे मेरा हाल कर दिया। मैं तो खुद हैरान हो गया। ज़ारा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। यकीन मानिए कि अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता ना कि इसके ये चल चलन है, तो मैं कभी भी इसको यहाँ पे रखने की हामी ना भरती। और वैसे भी अब इसका यहाँ पे रहना बनता नहीं है। अब इसे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि मैं अब तंग आ चुकी हूँ इससे भी। इसकी रोज़ की चिक चिक, इसकी रोज़ की फजूलियात मुझे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। ये सारी चीज़ें अब इसको भी समझनी होंगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ और समझ चुकी हूँ कि अब ये मामला ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब इसको यहाँ से जाना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैं अब इसकी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और मैं खुद अब इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि ज़ारा वाक़ई में बहुत शदीद गुस्से में आ चुकी है और जान चुकी है कि मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है और जो सीधापन इसको नज़र आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि काश मैं इसको यहाँ पे लेके ही ना आती और ना ही कोई इजाज़त देती। लेकिन ये सब कुछ तो प्री प्लान था, ये तो किसी को समझ ही नहीं आ पा रही है। से उल्टी पड़ चुकी है। दूसरी तरफ मिनाहिल को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उसने वाक़ई में बहुत गलत कर दिया, लेकिन अब उसको समझ आ चुकी है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि वो जान चुकी है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जहाँ देखती है वहाँ पर उसको सिवाय टेंशन के और कुछ नज़र नहीं आता है। इस परेशानी ने उसका दिमाग बिल्कुल माउफ कर दिया है। माजदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैं तो बस काम के चक्कर में इस निम्मी को यहाँ पे रखे हुई थी। मुझे क्या पता था कि ये निम्मी यहाँ पर ये सारे काम करेगी। अगर मुझे ज़रा सा भी इल्म होता तो मैं पहले ही इसको यहाँ से चलता कर देती। लेकिन काश मैं पहले ही इसकी ये हरकतें समझ जाती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं मार्सा आंटी से जाके खुद इस बारे में बात करूँगा, क्योंकि मुझे मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जिसको सुनकर साफ साफ कह देती है मिनाहिल कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई बवेला मचाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बात की परेशानी लेना बिल्कुल बेफजूल है। तो बेहतर यही है कि इस तरह की फजूलियात से बचा जाए, अपने दिमाग को दुरुस्त किया जाए, क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मैं नरगिस आंटी से ज़रूर इस बात का तज़किरा करती। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिसकी वजह से मज़ीद कोई ख़राबी पैदा हो जाए, क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई ख़राबी हो भी जाती है तो हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर आएगा। इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई भी रुकावट आए और कोई भी टेंशन मज़ीद हो। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सोच-सोच के कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नरगिस भी खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोचती है कि उसको शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जो कुछ उसने कर दिया है, लेकिन इसके अलावा अब और कोई भी आसरा नहीं है। निम्मो ने आखिरकार अपने दिल की बात कह ही डाली, लेकिन जैसे ही उसने ये बात की है, पूरे घर में एक वावेला सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा उधम चल रहा हो, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये सारे मामलात ये सब यानी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़े तरीके से इस बात को करना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि ज़ैन को इस बात का इल्म होता है, वो सीधा भागा-भागा बड़े शदीद गुस्से में आ जाता है अपनी बहन के पास और आकर कहता है कि ज़ारा फ़ौरन से फ़ौरन इस निम्मी को यहाँ से भेज दो, क्योंकि अब इसका यहाँ पे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। मैं तुम लोगों को पहले ही कह रहा था कि इसको यहाँ से भेज दिया जाए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। काश आप लोग मेरी बात उस वक़्त मान लेते, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई।
आप देखेंगे कि किस-किस तरीके से वो सारा माजरा बयान करता है। ये सुन के ज़ारा की आँखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो काफ़ी हैरान होती है। पहले तो कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो इतनी बड़ी चाल कैसे चल सकती है? लेकिन जी यकीन दिला देता है ज़ैन उसको और कहता है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा, बल्कि सच कह रहा हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और बड़े गुस्से में निम्मी के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे भाई ने इस वजह से तुम्हें इस घर में रखा था या भेजा था। अब मुझे जाके आप लोगों की सारी कहानी समझ में आ चुकी है कि आप लोग आखिर करना क्या चाहते हैं। काश मैं पहले ही आप लोगों की बातों पे यकीन करके तुम्हें यहाँ पे ना लेके आती। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुमने ये क्या किया और ख़बरदार तुमने आइंदा से इस किस्म की कोई बात सोचने की कोशिश भी की, मैं तुम्हारी आँखें नोच लूँगी। जिसको सुनकर निम्मी काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब कुछ तो उल्टा पड़ गया। यानी कि उसकी माँ ने जो कुछ उसको समझा के भेजा था सारी गेम, तो यहाँ पे बिल्कुल बुरे तरीके से उल्टी पड़ चुकी है। दूसरी तरफ मिनाहिल को इस चीज़ का एहसास हो गया कि उसने वाक़ई में बहुत गलत कर दिया। लेकिन अब उसको समझ आ चुकी है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि वो जान चुकी है कि इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकती है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जहाँ देखती है वहाँ पर उसको सिवाय टेंशन के और कुछ नज़र नहीं आता है। इस परेशानी ने उसका दिमाग बिल्कुल माउफ़ कर दिया है। माजिदा कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मैं तो बस काम के चक्कर में इस निम्मी को यहाँ पे रखे हुई थी। मुझे क्या पता था कि ये निम्मी यहाँ पर ये सारे काम करेगी। अगर मुझे ज़रा-सा भी इल्म होता तो मैं पहले ही इसको यहाँ से चलता कर देती। लेकिन काश मैं पहले ही इसकी ये हरकतें समझ जाती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं मार्ज़ा आंटी से जाके खुद इस बारे में बात करूँगा क्योंकि मुझे मामलात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। जिसको सुनकर साफ-साफ कह देती है मिनाहिल कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई बवेला मचाने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस बात की परेशानी लेना बिल्कुल बेफ़िज़ूल है। तो बेहतर यही है कि इस तरह की फ़िज़ूलियात से बचा जाए और अपने दिमाग को दुरुस्त किया जाए। क्योंकि ऐसी कोई बात होती तो मैं नरगिस आंटी से ज़रूर इस बात का तज़किरा करती। तो इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी कोई भी बात ना की जाए जिसकी वजह से मज़ीद कोई ख़राबी पैदा हो जाए क्योंकि वो जानती है कि अगर कोई ख़राबी हो भी जाती है तो हर चीज़ का इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर आएगा। इसलिए वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से कोई भी रुकावट आए और कोई भी टेंशन मज़ीद हो। जैसे-जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है सोच-सोच के कि आखिर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। नरगिस भी खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोचती है कि उसको शायद ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जो कुछ उसने कर दिया है लेकिन इसके अलावा अब और कोई भी आसरा नहीं है।